जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग लुसेंट का पॉलिटी का डिस्कशन करवा चुके हैं, ठीक है। और जो है यह आपका 11वां वीडियो होगा। इसके पहले आपका 10 एपिसोड कंप्लीट हम दे चुके हैं और आज हम लोग चलेंगे देसी रियासत का भारत में विलय। देसी रियासत का भारत में विलय। देखिए, देसी रियासत का रियासत का भारत में विलय, भारत में विलय, ठीक है। देसी रियासत का भारत में विलय, इससे संबंधित आज हम लोग बहुत ही छोटा 1-2 पॉइंट इसमें याद रखना है। 1-2 पॉइंट याद रखना। देखिए, सबसे पहला नोट में लिखा हुआ है कि देसी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने, ठीक है। देखिए, जूनागढ़ को, ठीक है, जूनागढ़ को किसे? जनमत संग्रह से, ठीक है, जनमत संग्रह, ठीक है, जनमत संग्रह से, ठीक है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट हैदराबाद को, ठीक है, हैदराबाद को मिलाया था किसके अनुसार? ये जो है हैदराबाद को पुलिसिया कार्रवाई से, ठीक है, पुलिसिया कार्रवाई से, ठीक है, पुलिसिया कार्रवाई से, ठीक है, पुलिसिया कार्रवाई से। और जम्मू कश्मीर को जो है मिलाया था किससे? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जो है जम्मू कश्मीर को मिलाया था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, हैदराबाद को पुलिसिया कार्रवाई से, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, जो है भारतीय रियासत में मिलाया गया, ठीक है। अब देखिए, देसी रियासत यहाँ नोट करके लिखेंगे कि देसी रियासत क्या है? देसी रियासत को जो है को भारतीय राज्यों, भारतीय संघ का अंग, ठीक है, संघ का अंग बनाने में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ठीक है। बनाने में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो यह निभाया था किसने? 2 आदमी थे, एक पटेल थे और एक कौन थे? वीपी मेनन, ठीक है, वीपी मेनन। ये दोनों का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, हैदराबाद को पुलिसिया कार्रवाई से, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, और देखिए देसी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, ठीक है। बस इतना, इस चैप्टर में इतना ही है। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। आगे आपका है कौन सा? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसमें भी ज्यादा पॉइंट नहीं, 1-2 पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्तमान में जो है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। वर्तमान में लिखेंगे, वर्तमान में भारत में राज्य की संख्या कितना है? राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? अभी वर्तमान में 8 है। कितना है? 8 है, ठीक है, 8 है। अब देखिए वर्तमान में क्या है, भारत में जो है कितने राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ देखिए 1-2 को अनुच्छेद है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है?
अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया यह राज्यों का संघ है। क्या है? इंडिया राज्यों का संघ है। क्या जिसका? राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है, इसको दिमाग में रखेंगे। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में। और उसके बाद है अनुच्छेद 2। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारतीय संघ में जो है नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, प्रवेश या स्थापना ये किसमें कहा गया आपका? कि अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारतीय संघ के में जो है नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना। ठीक है, अनुच्छेद 3 को भी दिमाग में रखिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 में है क्या? नए राज्य का निर्माण। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण। क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं। क्या है? सीमाओं। ठीक है, सीमाओं, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है, नामों में परिवर्तन। क्या है? नामों में परिवर्तन का अधिकार जो है ये किसको प्राप्त है? ये संसद को प्राप्त है। ठीक है, अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारत से जो बाहर राज्य है, यानी कि भारत में शामिल नहीं है, अगर उसको हम भारत में शामिल करते हैं तो वह क्या होगा? अनुच्छेद 2 के तहत करते हैं। नए राज्य का क्या होगा? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्य का प्रवेश या स्थापना जो है उस किस अनुच्छेद में परिवर्तन होगा? 2 के तहत। लेकिन अगर वर्तमान राज्य के क्या करेंगे? अगर उसके सीमाओं में परिवर्तन करेंगे, उसको 2 भाग में बांटेंगे, तो क्या होगा कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र अथवा सीमाओं या उसके नामों में परिवर्तन करते हैं। यह अनुच्छेद 3 के तहत। किसके तहत? 3 के तहत। और इसके जो प्राप्त अधिकार है ये सब किसको है? संसद को। किसको है? संसद को। ठीक है, और नए राज्यों का निर्माण जो कर सकती है यह साधारण बहुमत द्वारा। दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं एक पॉइंट। ठीक है, देखिए कह रहा है कि नए राज्यों का ध्यान में रखेंगे कि नए राज्यों का ठीक है, नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण करती है साधारण बहुमत से। किससे? साधारण। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, साधारण बहुमत से। ठीक है, साधारण बहुमत से। ठीक है, साधारण बहुमत से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि नए राज्यों का निर्माण जो करते हैं वह साधारण बहुमत के हिसाब से। ठीक है, साधारण बहुमत के हिसाब से। ठीक है, और किसके अनुमति से करेंगे? यह संसद की अनुमति से ही करेंगे। तो इतना पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि संघ एवं राज्य और उनके क्षेत्र से वर्तमान में जो है अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश अथवा स्थापना यह अनुच्छेद 2 में कहा गया है। 3 में कहा गया है कि नए राज्य का स्थापना, उसके सीमाओं में परिवर्तन, यानी कि वह राज्य भारत में ही है, उसके नाम में परिवर्तन करेंगे, सीमा में परिवर्तन करेंगे। यह जो है अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, इतना है। इसके बाद आपका जो है आपका चलते हैं किसमें? भारत के संविधान के प्रमुख भाग पे। ठीक है, भाग पे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए एक एक भाग को हम लोग देखेंगे। टोटल 22 भाग है। ठीक है, टोटल को आज हम लोग देखते हैं जरा।
पच को करके याद करेंगे, ठीक है। पच को का ग्रुप बनाएंगे, पच को याद करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के भाग, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग, इसको ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। और जब मूल संविधान जिस समय लागू हुआ था उस समय भी कितना था? उस समय भी 22 भाग ही था, 22 भाग ही था। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं पहला भाग, ठीक है। भाग 1 में क्या कहा गया है, ठीक है। भाग 1 देखिए, भाग 1 में क्या कहा गया है, ठीक है। भाग 1 में यह कहा गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, राज्य क्षेत्र। और यह अनुच्छेद कहां से कहां तक आता है? अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भाग 1 में क्या कहा गया है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अब देखते हैं भाग 2, ठीक है। भाग 2 में क्या कहा गया है? भाग 2, ठीक है, भाग 2 में है नागरिकता। क्या है? नागरिकता, नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, ठीक है। और यह अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद आपका 5 से लेकर के 11 तक, 5 से 11 तक। उसके बाद आते हैं भाग 3 पे, ठीक है। भाग 3 है, भाग 3 में क्या है आपका? मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यह जो है अनुच्छेद कहां से कहां तक है कि 12 से 35 तक, 12 से 35 तक, ठीक है। तो देखिए भाग 4 इसके बाद आता है, कौन सा? भाग 4, ठीक है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है, क्या, सॉरी, भाग 4 में क्या है आपका? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। यह किस में है? भाग 4 में। और यह कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है, 36 से 51 तक। और भाग 4 में के क में क्या है? भाग 4 के क में जो है इसमें क्या है? इसमें है मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। देखिए पहले इतना, और देखिए मौलिक कर्तव्य जो है यह किस अनुच्छेद में है? ये जो है 51 के क में है, ठीक है, अनुच्छेद 51 के क में है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहले इतना याद करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि भाग 1 में क्या है? भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। और यह अनुच्छेद कहां से कहां तक फैला हुआ है? यह अनुच्छेद आपका 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 1 में क्या कहा गया है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यह अनुच्छेद जो है 1 से लेकर के 4 तक। उसके बाद है भाग 2, ठीक है, भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता, भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता। नागरिकता जो है यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, 5 से लेकर 11 तक। भाग 2 में क्या है? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार आता है, ठीक है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 35 से लेकर 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक यह मौलिक अधिकार आता है, मौलिक अधिकार। भाग 4 की बात करें तो 4 में है नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व, यह अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51। उसके बाद है भारत का भाग जो है 4 के का, भाग जो है 4 के का, यह मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 51 के क में है, 51 के का। उम्मीद करते हैं कि 1 से लेकर के 4 के ए तक आपको याद हुआ होगा। एक बार रिपीट करते हैं। भाग 1 में क्या है? भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, और यह अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। उसके बाद भाग 2 में नागरिकता। क्या है? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार, यह अनुच्छेद जो है यह कितना है? 12 से लेकर के 36 तक, 12 से 36 तक। उसके बाद है भाग 4। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, और यह अनुच्छेद जो है यह कहां से कहां तक है?
36 से 51, 36 से 51, ठीक है। उसके बाद भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य, भाग 4 के क में क्या है, मौलिक कर्तव्य 51 के ए में है, अनुच्छेद 51 के क में है, ठीक है। जबकि मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं भाग 5 पे, ठीक है। भाग 5 फिर देखते हैं, ऐसे ही करके हम लोग सोचते हैं याद करने का, ठीक है। चलिए भाग 5, भाग 5 में क्या है, संघ, ठीक है। भाग 5 में क्या है, भाग 5 में है आपका संघ, क्या है, संघ। और यह अनुच्छेद कहां से कहां तक है, अनुच्छेद कहां से कहां तक है, संघ का है आपका 51 के बाद क्या हो जाएगा, 52 से लेकर के 151 तक, ठीक है। 52 से लेकर के 151 तक, ठीक है। यह जो है आपका संघ है। भाग 5 में क्या है, संघ। अनुच्छेद पूछे तो यह 52 से लेकर के 151 तक है, 52 से 151 तक। उसके बाद चलते हैं आपका भाग 6 में, ठीक है। भाग 6, भाग 6 में क्या है, भाग 6 में आपका राज्य है, क्या है, राज्य है। भाग 6 में राज्य है। और यह अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो 152 से लेकर कहां तक हो जाएगा, 237, 152 से 237 तक, ठीक है। 152 से 237 तक। उसके बाद है भाग 7, क्या है, भाग 7, ठीक है। भाग 7 यह जो है किससे संबंधित है, भाग 7 जो है यह पहली अनुसूची में इसको क्या निरसित कर दिया गया, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, निरसित किया गया है, ठीक है, हटा दिया गया है, निरसित किया गया, ठीक है। चलिए उसके बाद है भाग 8, कौन सा है, भाग 8, भाग 8, ठीक है। भाग 8 जो है यह राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग 8 में क्या है, भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र किसमें है, भाग 8 में है। और यह अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद कहां से कहां तक है, यह 239 से 242, ठीक है, 239 से 242। उसके बाद है भाग 9, ठीक है। भाग 9 में क्या है, भाग 9 में है पंचायतें, ठीक है, पंचायतें। भाग 9 में क्या है, पंचायतें। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 243 के क से न तक, ठीक है। अनुच्छेद की बात करें तो यह 243 के क से लेकर के 9 तक, ठीक है, क से लेकर के 9 तक है, ठीक है। उसके बाद है भाग 9 के ख, ठीक है। भाग 9 के, भाग 9 के क क्या है, भाग 9 के क। इसमें क्या है आपका, इसमें है आपका नगर पालिका, क्या है, नगर पालिका, नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका। भाग 9 के क में, ठीक है। इसका अनुच्छेद पूछे तो यह है 243, ठीक है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 243, 243 के यज्ञ तक, कहां से, य से ज्ञ तक, ठीक है, य से ज्ञ तक, ठीक है। उसके बाद है भाग सॉरी ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 243 के त से, ठीक है, 243 के त से लेकर के, त से लेकर के जो है यह यज्ञ तक है, ठीक है, यज्ञ तक है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपका भाग 9 के खो, ठीक है। भाग 9 के खो यानी कि भाग 9 के बी में क्या है, यह आपका सहकारी समिति, कौन सा है, सहकारी समिति, सहकारी समिति, ठीक है, सहकारी समिति, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसको याद करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भाग 5 में क्या है, संघ। भाग 5 में क्या है, संघ। यह जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। भाग 6, भाग 6 में है राज्य, क्या है, राज्य। और भाग 6 में जो है राज्य है, यह अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 152 से 237 के बीच, 152 से 237 के बीच। उसके बाद है भाग 7, भाग 7 में जो है इसको निरसित कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है भाग 8, भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र की बात करें
यह भाग 8 में है। देखिए भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 7 को निश्चित किया गया, भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। और भाग 9 जो है यह पंचायतें हैं, क्या है, पंचायतें। भाग 9 क्या है, पंचायतें। भाग 9 पंचायतें हैं जो कि अनुच्छेद 343 के 243 के क से 9 तक, क से 9 तक। भाग 9 के क में जो है नगर पालिका, भाग 9 के क में क्या है, नगर पालिका। भाग 9 के ख में जो है यह सहकारी समिति है, सहकारी समिति। उम्मीद करते हैं कितना याद आपको हो गया होगा। एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है, कि भाग 5 में क्या है, संघ, भाग 5 में क्या है, संघ, और भाग 6 में क्या है, राज्य है। भाग 5 में संघ है जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक, और भाग 6 में जो है राज्य है जो अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक। उसके बाद भाग 7 में इसको निश्चित किया गया, भाग 7 को क्या किया गया, निश्चित किया गया। भाग 8 को संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8 को संघ राज्य क्षेत्र, और भाग 9 को पंचायतें। भाग 9 में क्या है, पंचायतें। भाग 10 में, भाग जो है 9 के क में है पंचायतें, 9 के क में, 9 में क्या है, पंचायत है, 9 के क में नगर पालिका, 9 के क में क्या है, नगर पालिका, 9 के ख में सहकारी समिति है। उसके बाद चलते हैं भाग 10 पे, ठीक है, भाग 10 पे। भाग 10 को ध्यान में देखिएगा क्या है। भाग 10, ठीक है, भाग 10 देखते हैं क्या है। भाग 10 इसमें है अनुसूचित, 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 अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, जनजाति, ठीक है, क्षेत्र, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा कि भाग 10 में क्या है कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, यह जो है 244 में है। अनुच्छेद की बात करें यह 244 से लेकर के 244 के क तक है, ठीक है, 244 के क तक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है भाग 11, भाग 11, ठीक है। भाग 11 में क्या है, भाग 11 में क्या है, तो संघ एवं राज्य के बीच संबंध, ठीक है, संघ एवं राज्य के बीच संबंध, संघ एवं राज्य के बीच संबंध, ठीक है, संघ एवं राज्य के बीच संबंध, ठीक है, संबंध, ठीक है, संघ एवं राज्य के बीच संबंध, ठीक है। और ये अनुच्छेद की बात करें तो ये 245 से 263, ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो 245 से लेकर के 263 तक है, ठीक है, 245 से 263। उसके बाद है भाग 12, क्या है, भाग 12। अब देखिए भाग 12 में क्या है, यह वित्त संपत्ति संविदाएं, क्या है, वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति, ठीक है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, ठीक है, वित्त संपत्ति संविदाएं, संविदाएं, ठीक है, संविदाएं, संविदाएं और वाद, क्या है, और वाद है। यह किस अनुच्छेद में है, यह अनुच्छेद 264 से लेकर के 264 से लेकर के कहां तक है, 200 के 300 के क तक, ठीक है, 300 के क तक है, ठीक है, 300 के क तक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि भाग क्या है, भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, जो कि अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 264 से लेकर के 300 के क तक, 264 से लेकर के 300 के क तक, ठीक है। उसके बाद भाग 13 आता है, भाग 13, भाग 13 में क्या है, भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के बीच, ठीक है, भारत, भारत के राज्य, भारत के राज्य क्षेत्रों, भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर जो है व्यापार, ठीक है, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ठीक है, एवं समागम, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ठीक है। उसके बाद है आपका ये जहाँ की अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद जो है यह 301 से लेकर के 307 तक, कहां से 301 से 307 तक। उसके बाद भाग 14 है, ठीक है,
भाग 14 में क्या है कि संघ एवं राज्य के बीच अधीन सेवाएं, ठीक है। संघ एवं राज्य के बीच, संघ एवं राज्य के बीच, संघ एवं राज्य के बीच अधीन सेवा, क्या है, अधीन सेवा, ठीक है। संघ एवं राज्य के बीच अधीन सेवा, यह जो है अधीन सेवाएं, यह किस अनुच्छेद में हुआ है, तो यह अनुच्छेद 308 से 323, ठीक है। अनुच्छेद 308 से 323, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको पहले याद करते हैं, ठीक है, उसके बाद 15 पे चलेंगे। भाग 10 में क्या है, भाग 10 में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 के क तक है इसका, ठीक है। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। उसके बाद है भाग 11, भाग 11 में संघ एवं राज्य के बीच संबंध। भाग 11 में क्या है, संघ एवं राज्य के बीच संबंध। भाग 11 में क्या है, संघ एवं राज्य के बीच संबंध, जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर के 245 से लेकर के 263 तक है, ठीक है। उसके बाद आता है भाग 12, भाग 12 में वित्त संविदा, वित्त संपत्ति संविदा और बाद, वित्त संपत्ति संविदा और बाद जो है यह भाग 12 में है, जो कि अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 के क तक है, 300 के क तक है, ठीक है। तो भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 244 से 244 के क तक है। उसके बाद है भाग 11, भाग 11 में है संघ एवं राज्य के बीच, संघ एवं राज्य के बीच संबंध है, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 तक है। उसके बाद है भाग 12, भाग 12 में है वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति संविदा और बाद, जो कि अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 के क तक है, 300 के क तक है। उसके बाद है भाग 13, भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, ये जो है भाग 13 में है, किसमें है, भाग 13 में। भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, यह किसमें है, यह भाग 13 में है, भाग 13 में है, जो कि अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 301 से लेकर के 307 तक, 301 से 307 तक। उसके बाद है भाग 14, भाग 14 में है संघ एवं राज्य के बीच अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के बीच अधीन सेवाएं, यह भाग 14 में है, किसमें है, भाग 14 में। यह अनुच्छेद जो है 308 से लेकर के 323 तक है, 308 से 323 तक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। एक बार उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा, एक बार हम फिर से रिपीट करवाते हैं इसको, ठीक है। भाग 10 में देखिए क्या है, भाग 10 में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 ए तक है। उसके बाद है भाग 11, भाग 11 में है कि संघ एवं राज्य के बीच संबंध, संघ एवं राज्य के बीच संबंध, यह भाग 11 में है, जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक है। उसके बाद है भाग 12, भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति संविदा और वाद, वित्त संपत्ति संविदा और वाद, यह जो है अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 के क तक है, 300 के क तक है। उसके बाद है भाग 13, भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, व्यापार वाणिज्य एवं समागम, जो कि अनुच्छेद 300 के 1 से लेकर के जो है 300 के 7 तक है, 307 तक है, ठीक है। भाग 14, भाग 14 है संघ एवं राज्य के बीच अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के बीच अधीन सेवाएं, जो कि अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक है, 323 तक है। इसके बाद चलते हैं आपका भाग 14 के क, एक बार देख लीजिएगा भाग 14 के क में, ठीक है। भाग 14 के क में क्या है, भाग 14 के क में क्या है, अधिग्रहण, ठीक है, अधिग्रहण, ठीक है, अधिग्रहण, ठीक है, अधिग्रहण, ठीक है। भाग 14 के क में क्या है, अधिग्रहण, जो कि अनुच्छेद आपका 323 से 23 के क से लेकर के 323 के ख तक है, 323 के ख तक, ठीक है। 14 के क में क्या है, अधिग्रहण, ठीक है, अधिग्रहण। नेक्स्ट चलते हैं आपका 15, ठीक है। अब थोड़ा सा है और इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। भाग 15 के बारे में देखते हैं क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है ये भाग 15, इसको दिमाग में रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। बराबर क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, 15, 16, 17, 18 फिर 20, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलते हैं भाग 15, ठीक है। भाग 15 में क्या है, भाग 15 में आपका निर्वाचन है, क्या है, निर्वाचन, ठीक है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, जो कि अनुच्छेद 324 से 329,
अनुच्छेद की बात करें तो यह 324 से लेकर के 329 के बीच है। ठीक है, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन है जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 है। उसके बाद है भाग 16, क्या है, भाग 16। ठीक है, भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में। ठीक है, कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में। ठीक है, कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में विषय, किस, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। ठीक है, विषय उपबंध। यह अनुच्छेद कहां से कहां तक है, ये अनुच्छेद 330 से 42। ठीक है, अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 के बीच है। उसके बाद है भाग 17। भाग 17 में है राजभाषा। क्या है, भाग 17 में राजभाषा है। राजभाषा क्या है, राजभाषा। भाग 17 में क्या है, राजभाषा है, जो कि अनुच्छेद कहां से कहां तक है, यह अनुच्छेद जो है 343 से लेकर के 343 से लेकर के कहां तक है, राजभाषा 343 से 351। ठीक है, 351। ठीक है, राजभाषा कहां से कहां तक है, 343 से 351। भाग 18, भाग 18 में देखते हैं क्या है। भाग 18 में जो है आपात उपबंध है। क्या है, आपात उपबंध। ठीक है, आपात उपबंध है जो कि भाग 18 में है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो यह कहां से कहां तक है, 352 से 60, 352 से 360 के बीच। उसके बाद है भाग 19। ठीक है, भाग 19 में क्या है, भाग 19 में जो है प्रकीर्ण है। क्या है, प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण है, जो कि अनुच्छेद अगर पूछे तो यह 361 से 367 के बीच है, 368 से 367। और भाग 20 की बात करें, भाग 20 की बात करें तो ये आपका क्या है, संविधान संशोधन। क्या है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन, जो कि अनुच्छेद इसमें एक ही है, जो कि अनुच्छेद 368 में है, 368 में। भाग 21। ठीक है, भाग 21 में क्या है, देखिए, अस्थायी संक्रमणकालीन। ठीक है, अस्थायी संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन। ठीक है, अस्थायी संक्रमणकालीन वो विशेष उपबंध। ठीक है, वो विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। यह किसमें है, आपका भाग 21 में है। और यह अनुच्छेद की बात करें तो 369 से लेकर के 392 तक है। कहां तक है, 369 से 392 तक। अब भाग 22 की बात करते हैं। भाग 21 था यह, और यह है भाग 22। ठीक है, भाग 22 में है संक्षिप्त नाम। क्या है, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम। ठीक है, कोमा प्रारंभ हिंदी। ठीक है, प्रारंभ हिंदी, हिंदी में प्राधिकृत, प्राधिकृत, प्राधिकृत। ठीक है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, पाठ और निरसन, निरसन। यह आपका अनुच्छेद जो है 393 से 395 के बीच है। ठीक है, इतना ही आपका भाग है। एक बार इसको रिकॉल करते हैं। ठीक है, याद करते हैं इसको। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन है, जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक है, 324 से लेकर के 329 तक है। उसके बाद है भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध किया गया है, जो कि आपका क्या है, अनुच्छेद 330 से 342, 330 से 342। देखिए भाग 17, भाग 17 आपका राजभाषा है। भाग 17 क्या है, राजभाषा, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 के बीच आता है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। उसके बाद भाग 17 में राजभाषा। राजभाषा जो है अनुच्छेद 343 से 351 के बीच है। उसके बाद भाग 18, भाग 18 आपात उपबंध है। भाग 18 क्या है, आपात उपबंध, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक है, 352 से 360 है। उसके बाद भाग 19 में प्रकीर्ण है। और भाग 20 में जो है संविधान संशोधन। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, जो कि आपका अनुच्छेद 368 में है। किसमें है, संविधान संशोधन भाग 20 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो 368 में।
भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, ये जो है आपका भाग 21 में है, जो कि 369 से लेकर के 392 तक है, 392 तक है। और भाग आपका 22 है, यह संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में क्या है, प्राधिकृत पाठ या निरसन, ये जो आपका 393 से 395 तक है, 393 से 95। उम्मीद करते हैं कि सारा आपका याद हो गया होगा। एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं। भाग 15 में निर्वाचन, भाग 15 में निर्वाचन अनुच्छेद कहां से कहां तक, 324 से 329। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, यह 330 से लेकर के 342। उसके बाद है भाग 17, भाग 17 में राजभाषा, भाग 17 में क्या है, राजभाषा, जो कि अनुच्छेद 343 से 351, 343 से 351। भाग 18 में है आपात उपबंध, क्या है, आपात उपबंध, जो कि अनुच्छेद 352 से 360, 352 से 360। उसके बाद है प्रकीर्ण, प्रकीर्ण जो है यह अनुच्छेद 361 से 367 तक है। भाग 20 में है संविधान संशोधन, भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, जो कि आपका अनुच्छेद 368 में है, किसमें है, 368। उसके बाद है भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विषय उपबंध, यह किसमें है, भाग 21 में है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में जो है प्राधिकृत पाठ निरसन, यह जो है अनुच्छेद 393 से 395 में है। तो आज आपका क्या हो गया, भाग तक आपका कंप्लीट हो गया। कल जो हम लोग कोशिश करेंगे राज्यों का पुनर्गठन कंप्लीट करने का, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।